क्लास 10th का जो है एक चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसको स्टार्ट कर रहे हैं और उसको बेसिक से समझेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि पॉलिनोमियल कहते किसको हम लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जिसको हिंदी में बहुपद कहा जाता है, हिंदी में अगर बात करें तो बहुपद कहा जाता है। देखिए पॉलिनोमियल हमारा क्या है, एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होंगे और साथ ही साथ क्या होंगे, हमारे एक्सपोनेंट होंगे। इन तीनों का जो होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ जो है कंपोनेंट होता है, ठीक है, कंपोजिशन जो होता है हमारा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या क्या चीज़ हमने बताया, वेरिएबल होगा, वेरिएबल होगा, कांस्टेंट्स होंगे और एक्सपोनेंट्स होंगे। इन तीनों का मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ जो कॉम्बिनेशन होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ जो ठीक है कंपोजिशन होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। अब किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, सपोज करो ये हमारा पॉलिनोमियल px है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब डॉट 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 an x का पावर n। ये हमारे जितने भी हैं a0 a1 a2 a3 ये हमारे कांस्टेंट हैं, ये हमारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। और ये x इसमें क्या है, हमारा वेरिएबल है जो कि एक्सपोनेंट के फॉर्म में है हमारा, जो हमारा क्या है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में है। यहाँ हम देखेंगे कि ये जो x का जो पावर है हमारा यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ x का पावर कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ x का पावर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ x का पावर हमारा क्या है, n है। तो ये जो हमने पॉलिनोमियल लिखा है इसमें एक्सपोनेंट जो है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो किसी भी एक्सपोनेंट को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना ही उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है हमारा, समझ गए बच्चों। अब हमको ये देखना है कि ये जो पॉलिनोमियल हमारा होता है कितने तरीके का होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल हमारे कई तरह के होते हैं, जैसे पहला हमारा होता है मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल का मतलब ये है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हमारा हो, जिसमें क्या हो, हमारा सिर्फ सिंगल टर्म हो। जैसे अगर हमारा x है, ठीक है, या 2x है या 3x स्क्वायर हो गया, सिर्फ इतना हमारा है, तो इसको हम लोग कहेंगे मोनोमियल, समझ गए बच्चों। इसके बाद, ठीक है, ये हमारा मोनोमियल हो गया। अब इसके बाद होता है बाइनोमियल, बाइनोमियल यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो हमारे। जैसे मान के चलो यहाँ 2 + x हो गया, यहाँ 3 + x स्क्वायर हो गया, या मान लो 4x + x स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसमें कितने टर्म हैं, दो टर्म हैं हमारे। कितने टर्म हैं हमारे, दो टर्म हैं। तो सिंगल टर्म होगा तो मोनोमियल कहेंगे, अगर दो टर्म हो गए हमारे पास, 2 टर्म्स हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। अब मान लो अगर 3 टर्म हो गए, 3 टर्म्स आपको हो गए, इसको कहेंगे ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल कहेंगे, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ हो गया अगर 3 + 4x + x स्क्वायर, तो यहाँ 3 टर्म हमारे हो गए, तो इसको हम लोग कहेंगे ट्राइनोमियल कहेंगे, समझ गए बच्चों। मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। एक और हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, इसको कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। अब यहाँ थोड़ा सा समझो, जीरो पॉलिनोमियल वर्ड से ही आप समझ रहे हो कि इसमें कोई टर्म नहीं होगा, जीरो होगा। यानी एक ऐसा हम लेंगे टर्म जिसका कोफिशिएंट सभी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, सभी क्या हो जाए, जीरो। जैसे अगर हम लिख दें 0 × x, ठीक है, तो इसमें कोई टर्म तो होंगे नहीं, समझ रहे बच्चों। तो इसको हम लोग कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। अभी बच्चों हम लोग देखें मोनोमियल, ठीक है,
ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, इस तरह से देखें, ये टर्म के बेस पर थे हमारे। अब हम लोग इसके एक्सपोनेंट के बेस पर देखेंगे कि कितने तरह के हमारे पॉलिनोमियल होते हैं। एक्सपोनेंट के बेस पर अब देखेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंट के बेस पे भी हमारे देखेंगे, एक होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, तीसरा होता है क्यूबिक, और चौथा होता है बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है बच्चों, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। लीनियर पॉलिनोमियल आखिर हमारा है क्या? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हमारे वेरिएबल की डिग्री 1 होगी। वेरिएबल की डिग्री क्या होगी? 1 होगी, यानी उसका पावर 1 होगा। ठीक है, इसका पावर क्या होगा? हमारा 1 होगा। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर यहाँ हम लोग लिख दें 5 + 3x, तो यहाँ वेरिएबल है, इसका पावर 1 है हमारा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें इसकी डिग्री क्या हो जाए? 2 हो जाए। जैसे 3x + 5x², है ना बच्चे? मान लो यहाँ 5 है, तो इसमें देखो x जो है इसका हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। यानी वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है यहाँ 2 है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? क्वाड्रेटिक। और जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को उसकी डिग्री भी कहते हैं हम लोग। हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या कहते हैं? उसकी डिग्री भी कहते हैं। इसी तरह आप समझ चुके होंगे कि क्यूबिक की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ जो है कि यहाँ वेरिएबल का पावर क्या होगा? 3 होगा। और बाई क्वाड्रेटिक की बात मैं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब साफ साफ है कि हाईएस्ट पावर इसका कितना होगा? 4 होगा। हाईएस्ट पावर कितना होगा इसका? 4। यानी बाई क्वाड्रेटिक में जो हमारा होगा पॉलिनोमियल, उसका हाईएस्ट डिग्री जो होगा वो 4 होगा। अगर इस तरह का पॉलिनोमियल है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग बच्चे पॉलिनोमियल को समझ रहे थे कि पॉलिनोमियल में हमारा जो होता है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, मोनोमियल है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब हम समझेंगे बच्चों कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, और भी फिगर के थ्रू। क्योंकि पहले एक्सरसाइज में आप देखेंगे एनसीईआरटी का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें कुछ इमेज बनाया हुआ है और आपसे पूछेगा कि इसके कितने जीरोज हैं। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, मैं एक इमेज आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से कुछ दिया होगा आपको, है ना? इस तरह से इमेज बना होगा आपका, ठीक है, इस तरह से। और आपसे पूछ देगा इसके जीरोज बताइए। क्या पूछ देगा? आपका जीरोज पूछ देगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमको ये देखना है कि जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल किसका है हमारा। तो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल में हम लोग जो लेते हैं तो वेरिएबल हम x लेते हैं। वेरिएबल क्या लेते हैं? x। और जब जीरोज की बात करेंगे, अगर पॉलिनोमियल हमारा x में है हमारा, तो इस ग्राफ को हम लोग चेक करते हैं। ये जो हमारा ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ हम चेक करते हैं कि ये ग्राफ जो है हमारा, इसको बोलते हैं x एक्सिस और इसको बोलते हैं y एक्सिस। हम देखेंगे कि ये ग्राफ जो है x एक्सिस को कितनी टाइम्स कट किया है, कितनी टाइम्स कट किया है। अब हम देख रहे हैं अगर, तो देखो फर्स्ट टाइम यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर, फिर यहाँ से होकर आ रहा है तो यहाँ कट कर रहा है x एक्सिस को, फिर यहाँ कट कर रहा है। यानी 3 टाइम्स x एक्सिस को इसने क्या किया है? कट किया है। कितने टाइम्स कट किया हमारा? 3 टाइम्स कट किया। तो इसके कितने जीरोज होंगे हमारे? इसके 3 जीरोज हो जाएंगे। अब इस वाले ग्राफ को अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बार कट किया है x एक्सिस को, एक बार यहाँ कट किया है। तो इसका मतलब इसके जीरोज कितने होंगे हमारे? 2 जीरोज होंगे। तो आप कोई भी ग्राफ अगर आपको दे देगा तो आप आसानी से बता सकते हैं उस ग्राफ को दे करके कि उसके कितने जीरोज होंगे। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये जो किताब है इसमें जो ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ को हम कैसे बताएं? ठीक है, कैसे बनाएं? ये ग्राफ बना कैसे? ग्राफ बनाना बच्चों बिल्कुल आसान होता है। एकदम सोच लो कि बच्चों का काम है ग्राफ बनाना। ठीक है, उसके लिए आपको जो चाहिए वो है ग्राफ पेपर चाहिए, ठीक, और किसी भी इक्वेशन को आप ले लीजिए, समझ गए,
और इक्वेशन को लेकर के अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कैसे ग्राफ को बनाया जाता है और ग्राफ कैसा मिलेगा आपको। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम लोग कि ग्राफ भी कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग एक इक्वेशन पॉलिनोमियल ले रहे हैं हमारा, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो पहले से हम आपको बच्चों आप लोग जो है कि पहले ही से पढ़े होंगे कि इस तरह से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं इस तरह से, और इस बॉक्स को इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और फिर इसको कई पार्ट्स में इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। यहाँ x को लेते हैं, यहाँ y को लेते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, इसमें हम क्या काम करेंगे, x की वैल्यू अपने मन से लेंगे, जो भी लेना है खुद से लेंगे हम लोग। अब हम सपोज कर लें कि यहाँ x की वैल्यू हम लोग 0 ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर x की वैल्यू यहाँ हम 0 पुट करेंगे और -1, तो रिजल्ट हमारा क्या -1 आ रहा है, यानी y का जो वैल्यू आया वो -1 आया। अब हम यहाँ x की जगह 1 पुट करना चाहते हैं, तो यहाँ होगा 1 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 1 - 1 इक्वल टू 0, यानी अगर ये 1 लेते हैं तो ये रिजल्ट हमारा क्या आता है, 0 आता है। अब हम सपोज कर लो 2 ले रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर -1 यानी 4 - 1 इक्वल टू 3 आया। तो जब हमने यहाँ 2 लिया तो यहाँ रिजल्ट क्या आया, 3 आया हमारा। समझ रहे बच्चों। इसी तरह 2 वैल्यूज और हम लोग ले लेते हैं, अगर 2 वैल्यूज और ले लेते हैं, अगर हम यहाँ -2 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, -2, तो -2 का स्क्वायर -1 तो +4 - 1 इक्वल टू 3, फिर ये रिजल्ट 3 आएगा हमारा। अब फिर हम एक बार और ले लेते हैं वैल्यू -1 का, तो -1 का स्क्वायर -1 तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा हमारा, ये आ गया 0। अब इसको बच्चों हम लोग ग्राफ के ऊपर लोकेट करना चाहते हैं, ठीक है, ग्राफ के ऊपर इसको लोकेट करना चाहते हैं। तो देखेंगे अब इसको, अब हम जा रहे हैं ग्राफ बनाने, पहले इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। अब ग्राफ बना रहे हैं उसको देखिएगा। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़े होंगे कि इसको x एक्सिस कहते हैं, है ना, और इसको y एक्सिस कहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये सेकेंड क्वाड्रेंट है जिसमें x माइनस में होता है, y प्लस में होता है। थर्ड में दोनों ही माइनस में होते हैं, और फोर्थ में x प्लस होता है, y माइनस में होता है। तो इसी क्वाड्रेंट के बेस पे हम लोग देखेंगे कि ये हमारा जो है 0 - 1 1, 0 2, 3 ये सारे हमको वैल्यू मिले थे। अब इनको प्लॉट करेंगे इसी पर हम लोग, है ना। पहला है 0, -1, यानी x तो 0 है, y -1 है, तो y कहाँ माइनस होता है, इस वाले लाइन पे नीचे की ओर, तो -1 यहाँ आ रहा है, ठीक है। और x क्या है हमारा, 0 है, तो इस पॉइंट पर x तो 0 है, कॉमा -1 ये मिल गया। 1, 0 यानी x 1 है, y 0 है, तो ये एक पॉइंट मिल रहा है हमको 1, 0 का। इसी तरह 2, 3 है, तो x पर 1 2 2 हो गया, y पर 3 हो गया, तो y पर 3 यहाँ आ रहा है हमारा, तो हो गया 2, 3 -2, 3 तो 1 2 -2 यहाँ आ रहा है हमारा, और 3 इसके सामने यानी यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा हो गया -2, 3 का, ठीक है बच्चों। -1, 0 तो ये हो गया -1, 0 को -1, 0 का। अब इन सारे पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे बच्चों, तो इस तरह से देखिए ये मिल रहा है, ये ऐसे जा करके ऐसे मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये देखो इस पॉइंट को ऐसे जाकर हम ऐसे मिला रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये जो पॉइंट में हमको देख रहे हैं, 2 जगह देख रहे हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ये 2 पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे कट कर रहे हैं। कौन कौन से पॉइंट है, -1, 0 -1, 0 ये वाला एक पॉइंट, और एक पॉइंट है हमारा 1, 0 कहाँ गया हमारा, ये 1, 0। तो जितने हमारे एक्स एक्सिस पे कट करेंगे वो इसके क्या कहलाएंगे, जीरोस कहलाएंगे, ठीक है। आज बच्चों मैं इतना ही आपको वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आज का वीडियो देख करके आप कमेंट करिए और लाइक करिए, और कल संडे को मैं इसका पूरा चैप्टर का जितना भी कॉन्सेप्ट होगा कल 12 बजे तक मैं आपको इसका वीडियो बना करके बच्चों अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।